नमस्कार। ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। नगर परिषद के चुनाव आ चुके हैं और वार्ड की लॉटरियां 17 को निकलने वाली है, लेकिन सभापति की लॉटरी निकल चुकी है। लेकिन सुजानगढ़ का दुर्भाग्य यह है कि सुजानगढ़ की दशा सुधरने वाली नहीं है। पिछले 6 वर्षों में जो कार्यकाल रहा उसमें अनेक समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ा, लेकिन उस पर किसी पर भी काम नहीं हुआ है। मैं इस समय वार्ड नंबर 50, 51 और पीछे जो आप देख रहे हैं वार्ड नंबर 26 पड़ता है, जाजूदिया स्कूल के पीछे। ये देखिए सुजानगढ़ की सबसे बड़ी गौशाला, गोपाल गौशाला। देखिए गेट में जाने के लिए देखिए किस तरह से पानी भरा हुआ है। उधर पशु चिकित्सालय पड़ता है, उधर मातृ शिशु कल्याण केंद्र पड़ता है। ये ग्रीन स्पेस पार्क है, यहाँ तक तो आप जा सकते हैं। लेकिन इसके अगर आप आगे जाना चाहें, ये जो रास्ता है ये सुजानगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। चाहे धार्मिक बात करें, चाहे दूर संचार की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, इस रोड पे दूरदर्शन रिले केंद्र है, रेडियो स्टेशन है, गर्ल्स कॉलेज है, 2-3 निजी स्कूलें हैं, रामदेव जी का मंदिर है, बड़ा शिवालय है, यानी पशु चिकित्सालय है। इतना बड़ा क्षेत्र है और सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है, लेकिन कोई भी इधर से नहीं निकल सकता। देखिए यहाँ की दशा, और ये आज से नहीं है। जब भी बारिश होती है पानी तब कम होता था जब यहाँ पर नाथो तालाब था, गांव का पूरा पानी नाथो तालाब में आ जाता था। लेकिन जब से ग्रीन स्पेस पार्क बना है, यहाँ पर पानी की आवक बिल्कुल बंद है। इसी कारण अनेक समस्याएं पैदा हो रही है। ये देखिए अब आगे मैं जा नहीं सकता क्योंकि जगह जगह यहाँ पर खड्डे हैं, निकलने का कोई चांस नहीं है। इधर जाने के लिए वार्ड नंबर 26 पे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ले देखिए गाड़ियां, देखिए ये लोग इधर से जा रहे हैं, देखिए ये कैसे बाइक से निकल रहे हैं लोग। देखिए ये देखिए विवेक दिखाएं, देखिए ये गौशाला का गेट है और ये लोग कोई दूध लेकर आ रहा है, कोई गौशाला जाकर आ रहा है, कोई शिवालय जा रहा है, यानी अनेक रास्तों से लोगों को निकलना पड़ रहा है। ये दशा सुजानगढ़ की है और दुर्भाग्य इस बात का है कि जब चुनाव होते हैं तब तो लोग खूब आगे आ जाते हैं, बोलते हैं, सब अपने अपने पार्टियों की जो कहते हैं सांकल खाने लगते हैं। लेकिन समस्या के खिलाफ सुजानगढ़ में बोलते हुए लोगों को बड़ा डर लगता है या बड़ी शर्म आती है। तो ये स्थिति तो देख ली। कुछ महत्वपूर्ण स्थल और दिखाऊंगा जहां से निकलना मुश्किल हो रहा है, और ये समस्या अब अगले 5 साल में कौन मिटाएगा, ये सुजानगढ़ के लोगों को सोचना है। अब 2-3 मिनट हुए हैं, देखिए कितने वाहन निकल रहे हैं इधर से। तो देखिए आइए आगे और चलते हैं। ये रास्ता सुजानगढ़ के सबसे प्रसिद्ध वीर हनुमान मंदिर जाजोदिया बगीची जाने का है, जो सुजानगढ़ का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहां पर हजारों लोगों की श्रद्धा जुड़ी है। इस रास्ते से कौन निकल सकता है? और ये पानी देखिए कितना गंदा, एकदम काला पानी है। देखिए ये बता दूं कौन सा पानी है, ये गटर का पानी है। सुजानगढ़ में जगह जगह गटर खुले पड़े हैं। एक उदाहरण दिखाऊंगा आपको। इस रास्ते पर मेन रोड पर देखेंगे आप, अगर किसी का पैर पड़ जाए तो फिर क्या हो। देखिए कोई इस पर ढक्कन नहीं है। मुख्य सड़क है, देखिए ये मेन रोड है और ये देखिए पूरा खुला पड़ा है। ये देखिए, ये देखिए ये खुला हुआ है। ये देखिए ये मेन सड़क है। देखिए ये सुजानगढ़ के बाजार से ठर्रा रोड की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क है और ये देखिए ये खुला पड़ा है यहाँ पर। देखिए अब कितने अंधे हैं अधिकारी, देखिए। शुगर और थायराइड के विशेषज्ञ डॉक्टर शिवा मदान की सेवा अब सुजानगढ़ में हर शनिवार सुबह 8 से 10 बजे। द धर्मार्थ मेडिकल फाउंडेशन, नया बाजार चौक। और दिखाऊं, देखिए आप ये देखिए ये सुजानगढ़ का सबसे बड़ा चिकित्सालय पीछे देखिए, दुर्गादत्त फतेहपुरी राजकीय मातृ शिशु चिकित्सालय वहां पर है। यहाँ पर फतेहपुरिया सरोवर है, जहाँ पर कुछ दिन बाद में रौनक होने वाली है। गणेश चतुर्थी की प्रतिमाओं का यहाँ पर विसर्जन होता है, दुर्गा माता की मूर्तियों का विसर्जन होता है। ये देखिए प्रशासन की गाड़ी इधर से जा रही है, देखिए। और ये देखिए ये अगर आपको अपनी परिवार की महिलाओं का कोई डिलीवरी का केस जाना है तो ये रास्ता देख लीजिए इधर से। तो कुल मिला के सुजानगढ़ की जो स्थिति है कितनी बुरी है, मतलब बार बार हम दिखाते हैं लेकिन बेशर्म प्रशासन है और लोग मूक दर्शक बने हुए हैं। ये देखिए इंसान तो नहीं जा सकता, लेकिन ये देखिए जानवर देखिए यहाँ पर अटकेलियां कर रहे हैं। कुछ जागरूक लोगों को मैंने बुलाया है जो अनेक बार सुजानगढ़ की समस्याओं पर बोलते हुए दिखे हैं और हमारे चैनल पर भी बोला है। तो उन लोगों से हम बातचीत करेंगे। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले बोचवाल से बातचीत करेंगे जो कि युवा नेता भी है और सुजानगढ़ की समस्याओं के खिलाफ अनेक बार बोलने का प्रयास भी किया है।
बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं जानना चाहूंगा कि जो दुर्दशा हम इस क्षेत्र में देख रहे हैं, आपकी खुद की यहाँ पर दुकान भी है और ये हालात है, तो क्या दिक्कत है, क्यों इन पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, नगर परिषद प्रशासन जो है पिछले 5 सालों से उन्होंने वही काम किया है जो या तो उनके लिए मजबूरी है या फिर उनको उनमें मजदूरी मजदूरी दिख रही है। क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, सावन का महीना है अभी, शिवालय जो हमारे यहाँ क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, उस पे जाने का ये सबसे मेन रास्ता है और बहुत से भक्त यहाँ से जाते हैं और हर बार आप देखो हर साल की समस्या है, ऐसे नहीं कि कोई इसी साल ये उत्पन्न हुई है, इसी साल ज़्यादा बारिश हुई है, पिछले साल भी यही समस्या थी, इस साल भी यही समस्या है और सावन के महीने में ये निरंतर समस्या रहती है। लेकिन उनको कोई इस प्रकार की सुध-बुध नहीं है। पीछे रामदेव जी का मेला था, उस समय भी इसी प्रकार की समस्याएँ थी, पूरी सड़क टूटी हुई थी, लोग यहाँ पे धूल मिट्टी इतनी ज्यादा उड़ रही थी, लोग बहुत परेशान हो रहे थे। मोहित, ये फंक्शन तो कभी कभार आते हैं, लेकिन ये दूरदर्शन रिले केंद्र है, रेडियो स्टेशन है, हाँ। एसटीएस कॉलेज है, रठड़ा के आधे से ज्यादा लोग रोजाना सुजानगढ़ आते जाते हैं। बिल्कुल ठहरदा भी है और आप देखिए कि यहाँ की जो आसपास की 2-3 बस्तियां जैसे दूलियाबास है, बांडियाबास है, इन सब की बस्तियों का भी जो जैसे किसी को सालासर जाना है अपने निजी वाहन लेके जा रहे हैं या फिर कहीं और भी अन्यत्र जाना होता है तो हाईवे नजदीक लगता है, वहां जाने का सबसे इधर से मेन रास्ता निकलते हैं। यही है। तो सबसे मेन रास्ता यही है और उस रास्ते पे ये दुर्दशा लगातार पिछले 3-4 सालों से हम देख रहे हैं, 3-4 से ज्यादा ही हो गए, लेकिन 3-4 सालों से तो लगातार जब हाँ, ये से पार्क बनने के बाद में ज्यादा पार्क बनने के बाद से यहाँ से निकासी का कोई उपाय ये देख ही नहीं रहे हैं। तो मोहित, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हम उम्मीद नेताओं से करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से करते हैं और अब नए चुनाव भी आ रहे हैं, तो लोगों का रुख क्या होना चाहिए नेताओं के प्रति? देखिए, मेरा तो यही है निवेदन सभी से कि भी पिछले 4-5 सालों से आप अपने-अपने क्षेत्रों में देखिए जिस प्रकार से जल भराव की समस्या आ रही है। पिछले वर्ष जो जल भराव की समस्या आई थी, उसको देखते हुए हमें इस बार ये तय करना चाहिए कि हमें बोर्ड परिवर्तन करें, अपने-अपने वार्डों में जागरूक लोगों को बनाएँ। वो लोग वार्ड मेंबर बन जाते हैं, 5-5 साल तक वो वहाँ वार्ड के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन जवाबदेही उनकी कुछ नहीं है। अधिकतर वार्डों में आप देखोगे कि उनके वार्ड मेंबर निष्क्रिय हो गए हैं। शुरू में सब वादे करते हैं, उसके बाद में सारे निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए सभी को मिलके, जो 5 साल तक हमारी समस्याओं को सुने और वहां पे भी नगर परिषद के अंदर खड़े होके सभी बोल सकेंगे भाई हमारी ये समस्याएं चल रही है। यहाँ पे 3 वार्ड लग रहे हैं यहाँ पे। मैंने ये बात एक कार्यक्रम में बोली थी कि हमें अपने हिसाब से अपना एक प्रतिनिधि चुनना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, हमें पार्टियों में नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं गांव में जब पंचायत राज के चुनाव होते तो सरपंच जो होता है किसी पार्टी का नहीं होता। ठीक उसी तरह से हमें भी पार्षद की पार्टी का नहीं होकर अपने मोहल्ले के हित का होना चाहिए। एक हमारे साथ विशेष व्यक्ति है, अंक शास्त्री है, संदीप में नामदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप इसी क्षेत्र में इसी रोड पे बसते हैं, कितनी बड़ी समस्या है संदीप जी? बिल्कुल शिव जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाया है। और ये जो अभी भाई ने बताया कि ये जो सड़क है ये मुख्य मार्ग है, यहाँ पर एक बड़ी कॉलेज है और यहाँ पर 2 बड़ी स्कूलें हैं और एक छोटी स्कूल है। दूसरी बात, यहाँ पर 8 मंदिर है, धार्मिक स्थल भी एक जाना माना इधर का जो एरिया है। और आप देख रहे हैं कि पीछे जो ये टॉयलेट बाथरूम बनाया है ये आम जनता के लिए बनाया है। तो यहाँ पर ये जो पानी का आप भराव देख रहे हैं, पानी का भराव नहीं बल्कि एक तालाब बन चुका भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आम आदमी है उनके साथ साथ में स्कूली बच्चों को, श्रद्धालुओं को बड़ी तकलीफ है। और ये खाली इस साल की समस्या नहीं है, ये हर साल की समस्या है। और जब से ये पार्क बना है तब से ये समस्या ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पहले तो क्या होता था कि पूरा सुजानगढ़ का जो जल है वो इस क्षेत्र में जमा होता था। और अब ये जो एक विकास के नाम पर ये जो पार्क बन गया, चलो अच्छी बात है पार्क बन गया, लेकिन फिर भी नगर परिषद को पानी की एक समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। और ये जो आप देख रहे हो, आप कैमरामैन को बता सकते हो कि पूरा क्षेत्र जो है ब्लॉक हो रखा है। तो नगर परिषद को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पर ध्यान दीजिए। ये खाली एक मेरी समस्या नहीं है, इस भाई की समस्या नहीं है, पूरे सुजानगढ़ की समस्या है। और शिव जी को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे मुद्दे को ये अपने इस चैनल के माध्यम से बार बार उठाते हैं। फिर भी अगर आप जागरूक नहीं हो रहे नगर परिषद वालों को मैं कहना चाहता हूँ तो ये बड़ी आपकी बहुत भारी कमी है। बिल्कुल सही है। देखिए, हमारा कर्तव्य है, पब्लिक से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे मुद्दों को आप पे पूरी ताकत के साथ उठाएं। हर काम हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि सुजानगढ़ के लोग बोलते नहीं है। अब केवल मीडिया में आ जाने से कोई काम नहीं होता है। हम बता सकते हैं कि ये समस्या है, प्रशासन पर दबाव बनाए बिना, कहते हैं कि बिना जो रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, ठीक उसी तरह की समस्या सुजानगढ़ में आ रही है। तो ये बड़ी समस्या है। 8 मंदिर इस क्षेत्र में बताए जा रहे हैं, दूरदर्शन, रेडियो, कॉलेज, स्कूलें, धार्मिक स्थल, हर तरह से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और ठरड़ा गांव आधे से ज्यादा सुजानगढ़ नित्य आवागमन करता है।
ऐसे में आप देख सकते हैं। और ये पार्क देखिए, ग्रीन स्पेस पार्क, ये बड़ा सुंदर है, लेकिन इसके आसपास में जो गौशाला है, जो मंदिर है, वो बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। और देखते हैं कि अगली जो नगर परिषद बनती है उसमें किस तरह से काम होता है, और उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी सुजान के लोगों की होगी। जी, एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि ये तो क्या कि ये अभी एक रास्ता बना है, ये गौशाला के अंदर जाने वाला रास्ता है। यहाँ पर ये पानी का जो भराव आप देख रहे हो ना, हाँ, लोग इधर से निकलते ये हैं, वैकल्पिक रास्ता भी है। वैकल्पिक रास्ता है। और एक वो रास्ता है जो ओलीद्वारा जाने वाला है, वहाँ पर भी पानी का ऐसे भराव होने हाँ, लगा है। रास्ता अब कोई नहीं बचा है। कोई रास्ता नहीं बचा है। मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही रहा, अगर एक दो बरसात और हो गई तो फिर ठंडा जाने का वो मार्ग ही कट जाएगा पूरा। सावन का महीना है, बड़ी भीड़ है, हजारों लोग सावन के महीने में रोजाना ठरडा शिवालय जाते हैं। रोजाना रामदेव जी के मेला आ रहा है रूनी से, रामदेव जी महाराज का ठरडा वाले में। तो कुल मिला के मेरा निवेदन है प्रशासन से, इसका कोई स्थायी हल किया जाए, इस सड़क को ऊंची किया जा सकता है ताकि पानी या बड़े नाले लगाए जा सकते हैं। अगर ध्यान से और जागरूकता के साथ अगर समस्या का हल किया जाए तभी हो सकता है, वरना फिर पिछले जो 6 साल निकले वैसे 5 साल निकल जाएंगे और लोग यूं ही रोते रहेंगे और लोग परेशान होते रहेंगे। पब्लिक की जिम्मेदारी बनती है कि इस बार सोचे कि हमें क्या करना है, किस तरह के हमें पार्षद चुने हैं जो सुजानगढ़ की सोचकर आगे क्या प्लानिंग करे और सुजानगढ़ की दशा को सुधारने का प्रयास करे। एससीएन की टीम जब आती है तो लोग तो आ जाते हैं, बोल भी लेते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है एकता की, जब भीड़ की आवश्यकता होती है, उस समय नहीं आते हैं। और लोग पहुंचे हैं यहाँ पर देखने के बाद में। क्या नाम है आपका? लालचंद माली। कौन सा वार्ड है आपका? ये नया वाला 47। तो बताइए कि ये जो समस्या है, कितनी परेशानी होती है आपको? ये तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है। जब सुबह भी निकलते हैं तब भी दिक्कत है, रात को आते हैं तब भी दिक्कत है, जब भी निकलते हैं घर से बाहर दिक्कत ही है। गंदे पानी में होके जाना पड़ता है, घर में जाए तो नहाना पड़ता है पहले, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता है। खाना खाए तो पैरों में बदबू आने लगती है। यहाँ का गंदा पानी है जो पैरों में कपड़ों में लग के जाता है, तो नहाना ही पड़ता है घर पे जाके। बिल्कुल से नहाना पड़ता है क्योंकि गटर का पानी है, ये मल और मूत्र का पानी है और इतनी बदबू मारे हम यहाँ पर खड़े हैं, सहन नहीं हो रहा है। क्या नाम होगा, बोलेगा कोई? महेश माली नाम है हमारो। पानी में बहुत ज्यादा परेशान है। बहुत बार मैं नगर परिषद जार भी आई हूँ, लेकिन तो क्या तहसीलदार गंज जाओ कना क्या आई थी बेटू बासी ना गेलो कर अब बात के। चलिए, आयुक्त भी बैठ गए और अब चुनाव भी हो रहे हैं और नई नगर परिषद बनने की देखना है। बहुत समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं उठाई जाते हैं। आज भास्कर में बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है कि जो टिपर मशीन है वो बंद पड़ी है। 30 का जो प्लानिंग जो ठेका है वहां पर 15 ट्रैक्टर काम कर रहे हैं। देखिए ये स्थिति है। अब टीवी और अखबार बता सकते हैं समस्या क्या है, लेकिन पब्लिक बोलती नहीं है, ये बड़ी समस्या है। तो बोलना सीखे। जी, कि नगर परिषद वालों को कम से कम यहाँ पर एक भर्ती करानी चाहिए। जो पूरी रोड आप देख रहे हो, ऊंची उठाना पड़ेगा, ऊंची उठाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही पानी निकाल के सोचोगे कि समस्या का हल हो गया, तो बिल्कुल नहीं होगा। हर बरसात में यही हाल होने वाला है सड़क का। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी बरसात के बाद में पानी इकट्ठा हो जाता है। जैसे यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो, देख रही है, भीड़ बहुत हो जाती है बोलने पर, लेकिन यही भीड़ अगर सामने आकर प्रशासन के सामने खड़ी हो जाए। देखा नगर परिषद में जब एक समस्या के लिए हमने वहां पर आह्वान किया तो 9 लोग आए थे। तो ये समस्याएं हैं। तो कुल मिला के हम यहाँ सब दिखा चुके हैं। तो निवेदन है कि बोलना सीखे और सामने आए और सुजानगढ़ की दशा सुधारने में एक जागरूक नागरिक की भूमिका अदा करें। एक चीज और हमने दिखाई थी कि 2 जगह होल खुले पड़े हैं, वहां पर लाइटिंग भी नहीं है। ऐसी गंदी स्थिति यहाँ पर हो, ये लाइटिंग रहती है यहाँ पर, जो भी अंधेरा सा हो रहा है। नगर परिषद को कम से कम 10 बार वार्ड नंबर 47 के लोगों ने बोल दिया कि इस पूरी रोड पे लाइटिंग नहीं है। अब कोई भी आदमी पैदल अगर मान लो रात को जाए तो वो कहाँ से जाए, किधर से निकले। बाइक हो उसमें भी लाइटिंग कम रहती है। उस टाइम में यहाँ पे गिरने का, एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ज्यादा बना रहता है। यहाँ पे एक होल था, उसमें भी कम से कम 50 बार लोग गिर गए। उसके बावजूद भी नगर परिषद को एक्शन नहीं ले रहा है और लगातार इस चीज की अवहेलना कर रहे हैं। 50 बार बोल दिया कि लाइट का करो। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये तो है ही समस्या। इसके अलावा आप ठल्डा तक जाओगे ना, तो साईं बाबा मंदिर तक पूरी रोड टूटी हुई पड़ी है। बिल्कुल हम देखते हैं। और मैं बता दूं कि देखिए, आप सालासर रोड पे जाएंगे तो वहां पर सुन्नेपन में फ्लड लाइटिंग लगा रखी है, और शहर में जहां पर लाइट की आवश्यकता है वहां पर लाइट नहीं है। कौन वहां पर जाता है? रोड पे जाएंगे तो गाड़ियों की लाइटें जलेगी, वहां पर तो शानदार लाइटिंग है। और जिस शहर में जो महत्वपूर्ण स्थल है, यहाँ पर पार्क है, मंदिर है, इतने बड़े बड़े जो है स्थल है सरकारी, और वहां पर ये स्थिति है, कब सुधरेगी? बहुत पर हर अधिकारी इधर से गुजरता सब है, निकलते हैं, सब निकलते हैं। ये आम रास्ता है और ये मुख्य रास्ता है। हर अधिकारी निकलता है, लेकिन कोई भी सुध नहीं ले रहा है इस चीज। देखते हैं सुध कब लेते हैं।